नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश के दो बड़े राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। दोनों ही राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है। दोनों ही राज्यों का एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या यह एग्जिट पोल सही साबित होगा। जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल देखने को मिला था, जिस हिसाब से कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल देखने को मिला था, उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो कहीं न कहीं एग्जिट पोल को लेकर संशय बना हुआ है कि एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए। एग्जिट पोल की बात किया जाए तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहे तो एनडीए घटक दल की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादातर एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि यहाँ पर महायुति की सरकार बन सकती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समेत शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजित पवार गुट शामिल है। तो ऐसे में एग्जिट पोल के हिसाब से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में फिर से एनडीए की शानदार वापसी होने वाली है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात किया जाए तो बड़ा झटका लगने वाला है इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र चुनाव में। और इसके साथ साथ अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो आपको बता दें कि झारखंड में भी एग्जिट पोल के हिसाब से बताया गया है कि यहाँ पर भी एनडीए की सरकार बन सकती है, जिसमें चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी और वहाँ की एक क्षेत्रीय दल शामिल है। यानी कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है एग्जिट पोल के हिसाब से। हालांकि 2-4 एग्जिट पोल ऐसे भी आए हैं जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए बता रहे हैं, लेकिन अब यह एग्जिट पोल कितना सही साबित होगा, कितना गलत साबित होगा, यह मतगणना के दिन ही क्लियर होगा। 23 नवंबर को मतगणना होना है और मतगणना के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है, झारखंड में किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है। हालांकि एग्जिट पोल के हिसाब से तो दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहे तो एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारों का भी नाम सामने आना शुरू हो चुका है। वहीं महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी अब दावा किया जाने लगा है कि महाराष्ट्र में अगर हमारी सरकार बनती है, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ही कोई आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले की तरफ से एक बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हमारे हिसाब से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि इंडिया गठबंधन में रिजल्ट आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आपसी तालमेल बैठाना शुरू हो चुका है। हालांकि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता की तरफ से बयान दिया गया है उसका कोई मायने नहीं है। मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, इसका निर्णय बड़े नेताओं के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि अभी से ही मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई होना शुरू हो चुका है। वहीं अगर एनडीए की बात किया जाए, जिस हिसाब से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बन सकती है, ज़्यादातर एग्जिट पोल में यही बताया गया है, तो यहाँ पर भी कई तरह की लड़ाइयाँ सामने आने वाली हैं। क्योंकि एक तरफ शिवसेना की शिंदे गुट है, एकनाथ शिंदे जी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भी हैं, तो वहीं अजित पवार भी हैं। अजित पवार भी चाहेंगे कि हमें इस बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, और उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस भी हैं, जो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गठबंधन था, उस समय में यह मुख्यमंत्री थे और वर्तमान समय में इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी कि इस बार हमें मुख्यमंत्री पद मिले। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सरकार किस ओर बैठती है और किसकी सरकार बनती है। हालांकि झारखंड में किसी प्रकार की कोई बड़ी लड़ाई होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पर पहले से ही क्लियर माना जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं अगर एनडीए की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसे में अब दोनों ही विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को आने वाला है, और 23 नवंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। बाकी इन दोनों विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।